एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। सो आई होप अभी तक फ्रैक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे रिड्यूस द फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। ओके, सो आपको जो टर्म मिलेंगे वहां क्वेश्चन में वो मिलेगा रिड्यूस, सिंप्लीफाई, सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने ऊपर टॉपिक में लिखा है, ओके ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चंस में ये टर्म मिलेंगे तो आपको क्या करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके पास में है 10/15, ओके, और क्वेश्चन है कि इसको आप रिड्यूस करो। सो रिड्यूस करो मतलब कि इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस उस फॉर्म तक चेंज करना है, उस फॉर्म तक, उस नंबर्स तक चेंज करना है जिसके आगे ये और रिड्यूस नहीं होगा, उसके आगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। लेट्स सी अब 10 और 15। पहले मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरीका सिखाती हूँ, फिर मैं उसी को और दूसरे थोड़ा सा अपग्रेड करके उस वर्जन को देखेंगे हम, ठीक है। सो 10/15। अब 10/15 को कैसे ले सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में एक नंबर कॉमन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? क्या 10 और 15 किसी ऐसी टेबल में आते हैं, सेम टेबल में? सोचो, आते हैं किसमें? 5 में आते हैं, राइट। तो जो कॉमन है, अभी 5 में आते हैं तो मैं उस 5 को यहां लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा बैक थिंकिंग करते हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए? सो यहाँ पे 2, राइट। और 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 15 आ जाए? सही है, इजी। सो मीन्स आपने, अब देखिए, अब आपने कॉमन नंबर निकाल लिए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप किसी कॉमन नंबर, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, राइट। ये जो मैंने 5 1 जा और 5 1 जा 5 बोला है ना, ये मैंने कुछ नहीं, रिड्यूस कर रही हूं मैं, यही मैं सिंप्लीफाई करना बोलते हैं इसको। तो अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया? 2 1 जा 3 1 जा। अब दिस इज द आंसर। बट अगर आपको लगता है, क्या आप कुछ और कॉमन नंबर निकाल सकते हो? आप क्या 2 और 3 किसी कॉमन टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, राइट। सो दिस इज 2/3 इज द लोएस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/15। समझ में आया यहां तक? अब और थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे नंबर्स। लेट्स डू 24/30। कई बार क्या होता है, कई बच्चों के टेबल्स अच्छे होते हैं तो उनको जल्दी याद आ जाता है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जिसमें दोनों आते हैं, तो आप सीधे एक स्टेप में रिड्यूस कर सकते हो। पर अगर वैसा नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टेप स्टेप करके देखेंगे कि कैसे। अभी आप देखो, इवन नंबर्स है। एक दिन मैं क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कवर कर दूंगी ताकि आपको नंबर्स को देख के पता चल जाए कि क्या ये नंबर डिविजिबल हैं उससे या नहीं। सो अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या है? इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड होते हैं हमेशा, ठीक है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अब दो तरीके हैं, मैं दोनों यहां पे करती हूँ। आप 24 को मैंने बताया ना, एक किसकी टेबल में? मैंने बोला दोनों नंबर 2 की टेबल में तो आएंगे कम से कम, तो मैंने वो कॉमन नंबर 2 यहां ले लिया, ठीक है। 30, जस्ट अ मिनट। सो 30 का क्या हो जाएगा? अगर मैं 2 यहां करती हूं तो 15 2 जा, ओके। अच्छा, मैं इसको एक और चीज यहां, इसको यहां मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूं, यहां मैं कैसे लिख सकती हूँ? आप इसी चीज को, सेम उसको, फ्रैक्शन को, ये देखिए 2 से डिवाइड। 2 मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 की टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो एक आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पे मैं क्या करूंगी, ये रह गया 12/15। यहां पे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिलेगा, 30 को जब करोगे तो मिलेगा 15। दोनों तरफ देखो सेम आ रहा है, राइट। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, ऑलराइट। अब 12/15 को देखते हैं। क्या 12/15 दोनों किसके टेबल में आते हैं? क्या 2 में आता है? नहीं, 15 नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर सोचो आप, 3। यस, 3 में 12 भी आता है, 15 भी आता है। सो मीन्स विच इज दैट कॉमन नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? 3। So let's write now
आप इसको इक्वल करके लिखोगे क्योंकि ये सब स्टेप्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया था 12/15, सो 12/15 को आप फिर से लिखो। 12/15 को जस्ट अ मिनट, तो अब हमने 3 नंबर ले लिया है, यहाँ पे 3। अब 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 12 आए? 4 से, 4 3 12 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। फिर जैसे मैंने बताया आपको कॉमन नंबर है, 3 1 3, 3 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच गया 4/5। तो अगर मैंने ये मल्टीप्लाई वाला इस तरह से अगर प्रोसेस को अगर मैंने डिसाइड किया करना, तो द लोएस्ट फॉर्म इज 4/5। अब आप देखो 4 और 5 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी सेम टेबल में नहीं आते, सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 24/30। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब 12/15 दोनों किससे डिवाइड होंगे, किसके टेबल में आते हैं? 3 से। सो हाउ यू विल राइट दिस? 12 डिवाइड बाय 3 and 15 divided by 3. 12 divided by 3 will be 4 and 15 divided by 3 will be 5. आंसर आपके देखिए सेम आया। अंडरस्टूड? सो 1 कैन बी दिस वे, आपकी क्लास में जैसे भी आपके टीचर फॉलो करते हैं, एंड 1 कैन बी दिस वे, मल्टीप्लाई यूज करके और एक जगह डिविजन यूज करके। आई होप आपको सिंप्लीफाई करना, रिड्यूस करना समझ में आया होगा। आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं। हम फ्रैक्शंस एक बार कवर होने के बाद में एक वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।